नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुत्रोस मिमी में। आज मैं आपको डियर यूनिवर्स चिट्ठी के जादू के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। क्या आपको पता है कि अगर आप जो है यूनिवर्स को एक चिट्ठी लिखें तो आपकी इच्छाएं सच हो सकती हैं। जी हाँ, मैं ये किताब से पढ़कर नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखा है। जब मैंने पहली बार जो है यूनिवर्स को चिट्ठी लिखी थी, तब मैं बहुत ही परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा मैं उलझन में थी। मेरे को बहुत डर था, मेरे को टेंशन थी, चिंता थी और कई सवाल मेरे मन में थे। लेकिन जब मैंने अपना दिल खोल कर यूनिवर्स को जो है सब कुछ लिख दिया, जो भी मैं चाहती थी, जो भी मेरी ख्वाहिश थी, जो मैं करना चाहती थी, वो सब जो है मैंने एक लेटर में लिखा। और अब विश्वास नहीं करोगे कि मेरी लाइफ में क्या चमत्कार हुआ। आज मैं आपको ना बताऊंगी कि कैसे आप भी एक डियर यूनिवर्स चिट्ठी लिख सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ें जो भी आपने मैनिफेस्ट की हो वो कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो सब चीज़ आपको मिल सकता है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरी खुद की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली चिट्ठी और उसका चमत्कार जो मैंने बहुत करीब से महसूस किया। मैं ना आपको अपने पर्सनल लाइफ की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं माँ बनना चाहती थी, तब मैंने बहुत 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 कोशिशें की, बहुत दुआएं मांगी, लेकिन मन में ना एक हमेशा एक डर बना रहता था। क्या ये मेरा सपना पूरा होगा? क्या मैं माँ बन पाऊँगी? क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस थे, मेरी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं एज अ जैसे मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो कभी टाइम का प्रॉब्लम, कभी कि वी वर नॉट प्रिपेयर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक, अभी मैं क्या ही एग्जांपल दूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मुझे रोक रही थी कि नहीं, ये अभी सही समय नहीं है। और जब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझको वो चीज़ चाहिए, यानी कि अब मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे बच्चा चाहिए है, तो वो फिर मुझे इतनी आसानी से मिला नहीं। मैंने बहुत बहुत ट्राई किया। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं हर जगह से हार गई, हर जगह से थक गई, फिर मैंने क्या किया। एक्चुअली ना मुझे मेरे फादर ने बोला कि मुझको जो है यूनिवर्स को, यानी कि ब्रह्मांड को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए है। देखिए, ब्रह्मांड में बोल रही हूँ, ये ईश्वर क्या है? ईश्वर ब्रह्मांड है, ईश्वर दुनिया है, ईश्वर ये पूरा संसार है। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो भी चाहत है, आप जो भी चाह रहे हो, आप जो है उसको नोट डाउन करो, डायरी में करो, कॉपी में करो, चिट्ठी में करो, लाइक जो लेटर्स आते हैं, जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें नोट डाउन करो। शुरुआत में ना ये सब चीज़ें मुझे बहुत अजीब सी लगती थी जब मैं सुनती थी, और मेरे फादर ये चीज़ मुझे बोलते थे। बहुत अजीब सा, मतलब ये क्या बचपना है, या क्या ये बेवकूफ़ी जैसे लाइक मुझसे करवा रहे हैं, या तब मुझको लगता था मे बी ये मेरा मन डाइवर्ट करने के लिए ये सब मुझसे बोल रहे हैं। रियली में मुझे बहुत अजीब सा लगता था शुरुआत में। लेकिन फिर ना मैंने एक शांत जगह पर बैठकर एक कागज़ लिया और उसमें जो है लिखना शुरू कर दिया। मैं आपको बताती हूँ, मैं हो सकेगा तो मैं इसका कटिंग जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, उस लेटर का। जहाँ तक मुझको याद है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि मैंने क्या लिखा था। मैंने सबसे पहले, जैसे मेरे को मेरे फ़ादर ने बोला कि आपको डियर यूनिवर्स को जो है चिट्ठी लिखनी है, तो मैंने जो है डियर यूनिवर्स ही लिखा। डियर यूनिवर्स, मुझे नहीं पता कि चीज़ें कैसी होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जो है मुझे सुन रहे हो। यूनिवर्स, मैं माँ बनना चाहती हूँ और मैं इस पर पूरा विश्वास भी करती हूँ। मैं इस अनुभव को महसूस भी कर रही हूँ। अपनी गोद में मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ, और इस चमत्कार के लिए पहले से ही मैं आपको जो हो थैंक यू बोल रही हूँ, यानी कि धन्यवाद कर रही हूँ। फिर मैंने वह चिट्ठी संभाल कर जो है रख दी और उस पर भरोसा किया जिसको मैंने चिट्ठी लिखी थी, यानी कि उस यूनिवर्स को। मैं अभी भी बोल रही हूँ तो आई एम गेटिंग गूज़ बम्प। मुझे कुछ टाइम
बाद ये चीज़ पता लगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग। और जब मुझे ये पता लगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं माँ बनने वाली हूँ या मेरा बच्चा आने वाला है, तो मेरी रूह काँप रही थी, मेरे हाथ पर ऐसे ऐसे थर थर आ रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे। ऑब्वियसली मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी, मैं इतना हार गई थी। और ये करने के बाद मेरा रिज़ल्ट ऐसे ऐसे हर चीज़ में, हर चीज़ में इतना पॉजिटिव हो जाना, मेरे पॉजिटिव हर चीज़ का रिज़ल्ट आना। मेरे को प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं बता नहीं सकती, मेरे को सच में देखो गूज़बम्प आ रहे हैं, मैं ये चीज़ आप लोगों को शेयर कर रही हूँ तो। मैं बहुत रोई, मेरी आँख में लिटरली आँसू थे, और वो आँसू मुझे सुकून दे रहे थे, क्योंकि मैं वो चमत्कार अपनी आँखों से देख पा रही थी, जिसको मैं ये बचपना समझती थी, जो मेरे फ़ादर ने मुझे बोला था कि आपको ऐसे-ऐसे करना है। जब आप यूनिवर्स को अपनी पूरी भावनाओं, पूरी इच्छाओं के साथ जब लिखते हैं ना, तो वे आपको ज़रूर जवाब देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपनी चिट्ठी कैसे लिखें, ताकि यूनिवर्स जो है आपकी इच्छा पूरी करे। तो देखिए, आपको जो है उसके लिए मैं स्टेप वाइज़ बताती हूँ। सबसे पहले जो है आपको जो है सही जगह और सही समय चुनना है। मैंने ये काम एक्चुअली जब मैंने चिट्ठी लिखी थी तो मैं रात का समय था। मैंने मिडनाइट में लिखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी होटेलियर हैं, तो वो रात को काफ़ी लंबे लेट से आते हैं, तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा, अकेली भी होती हूँ और करने को भी कुछ नहीं होता, तो फिर मैं जो हूँ राइटिंग करती हूँ। तो मैंने रात में की थी। आप जो है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी जगह, लेकिन सही जगह और सही समय, जहाँ पे आप शांति से बैठ सकें, शांत माहौल हो वहाँ का। शांत माहौल में बैठे, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कैंडल जलाएं, हल्का सा म्यूज़िक बजाएं, या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करें, जिससे आपकी जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, जो बवंडर है, वो जो चल रहा है आपके दिमाग में, वो थोड़ा सा शांत हो जाए। मेडिटेशन कर लें, चाहे उसके लिए जो भी आपको पॉजिटिव फील कराए, अब वो कर लें। दूसरा है, यूनिवर्स को अपने शब्दों में संबोधित करें। मतलब जैसे आप अपने सबसे, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है या जो भी इंसान होता है, आप उससे कैसे बात करते हैं, खुल के, विदाउट फ़िल्टर, विदाउट थिंकिंग कि वो क्या सोचेगा, वो जज करेगा, वो अच्छा मैं बोलूँगी या क्या बोलूँगी, क्या नहीं बोलूँगी, विदाउट फ़िल्टर। आप जिस इंसान से जो है बहुत कंफर्टेबली बात करते हैं ना, आपको वैसे ही अपने यूनिवर्स से भी वैसे ही बात करनी है। तीसरा, अपनी इच्छा को ऐसे लिखें जैसे वे पहले ही पूरी हो गई हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने लेटर में लिखा कि मैं फ़ील कर रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं फ़ील कर रही हूँ मेरा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है, मैं माँ बनने के अनुभव को फ़ील कर रही हूँ, और इसके लिए मैंने उनको थैंक यू भी बोला। हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे कि वह चीज़ जो है आपके पास ऑलरेडी है। एग्जाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ। देखिए, यूनिवर्स मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, ऐसे आपको नहीं बोलना है, ये गलत है। ये है कि होगा नहीं होगा, चाहिए। इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नथिंग। आपको लिखना है, डियर यूनिवर्स, धन्यवाद, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। ये पॉजिटिव है और आप इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं। चौथा स्टेप की बात करूं तो आपको जो है अंत में थैंक यू कहना नहीं भूलना है। जी हाँ, यूनिवर्स आभार, यानी कि आपको यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। इससे बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्ड मिलता है। इसलिए जैसे कि मैं, कोई भी लेटर हम लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, उसके नीचे जो है हम थैंक यू लिखते ही लिखते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये तरीका है उसको धन्यवाद देने का, और यानी कि उससे वो चीज़, नीड आपकी फुलफ़िल हुई है, इसलिए आप जो है उसको थैंक यू बोल रहे हैं। तो यूनिवर्स को थैंक यू करना जो है कभी ना भूलें। अब हम बात करते हैं पाँचवें स्टेप की। ज़िंदगी को ना संभाल कर रखें, या बहते पानी की तरह बहा दें। यानी अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इस चिट्ठी को अपनी डायरी में संभाल कर रख दें, तकिए के नीचे रख दें, या फिर आप नदी में बहा दें, समुद्र में बहा दें। इससे यूनिवर्स तक आपकी भावनाएं पहुंचती हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरे कहने पे आप ये सब चीज़ करके देखिए,
अच्छा, अब एक और सवाल उठता है कि कैसे पता चलेगा कि आपकी चिट्ठी का जवाब आ रहा है? ये भी क्यूरियोसिटी रहती है ना। हमने ये सब तो कर लिया, अब चाहे चलो हमने पानी में बहा दिया उस चिट्ठी को। कैसे पता लगेगा कि यूनिवर्स तक वो चिट्ठी पहुंची है, वो सुन भी रहा है कि नहीं है, उसने चिट्ठी पढ़ी भी है कि नहीं है? देखिए, जब आप अपनी इच्छा यूनिवर्स को सौंप देते हैं तो कुछ आपको संकेत जो है मिलने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपन। आपको ना जैसे एंजल नंबर अगर पता हो, तो जैसे आपके 111 हो गया, 444 हो गया, 777 हो गया, ये सारे नंबर जो हैं आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म में जो है दिखाई देने लगेंगे। अचानक से वही चीज़ आपके आसपास दिखने लगेगी जिसकी आपने इच्छा की थी, यानी कि उस चिट्ठी में लिखा था। आपको मन में गहरी शांति महसूस होने लगेगी बिना किसी वजह से। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको फेवर करने लगेंगी। अगर आपको ये साइन मिल रहे हैं तो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। बस आपको जो है अब भरोसा करना है। अक्सर लोग चिट्ठी तो लिखते हैं लेकिन कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी इच्छा पूरी नहीं होती पाती। क्या? देखिए, वो क्या करते हैं, इच्छा को बार बार डाउट करते हैं। जैसे मुझे ये जॉब चाहिए है, नहीं मुझे इससे बड़ी वाली जॉब चाहिए है, नहीं मुझे इसमें वर्कर बनना है या मुझे इसका मालिक बनना है। उनकी क्लैरिटी नहीं होती है कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। नहीं, मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, अभी जॉब वॉब भी नहीं चाहिए। आप क्लैरिटी तो रखो, जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में आपको नॉलेज तो हो, आप तो क्लियर रहो। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि आपको क्या सच में क्या चाहिए है या क्या ये सच होगा भी कि नहीं होगा, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो जो है कम होती जाएंगी, डिक्रीज़ होती जाएंगी, लो होती जाएंगी, वो यूनिवर्स तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए जो भी आप लिखें कॉन्फिडेंट के साथ लिखें, पॉजिटिव होकर लिखें। दूसरी गलती करते हैं नेगेटिव बातें लिखना। देखिए, चिट्ठी में ना हमेशा आपको पॉजिटिव और भरोसे से भरे शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे मैंने बताया ना आपको, वो चीज़ जैसे आपको मिल चुकी है, आपको वैसे प्रिटेंड करना है, आपको वो लाइफ जीनी है, आपको वैसा सोच के जो है लेटर लिखना है। तीसरा है जल्दी रिजल्ट ना देखना और हार मान लेना। यूनिवर्स आपको तभी जवाब देगा जब आप धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे। अब बारी आपकी है, क्या आप भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यूनिवर्स को चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए आप किस चीज़ के लिए आप चिट्ठी लिखने वाले हैं। मैं आपके साथ इस जर्नी में हूँ और आपके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पुत्रूज़ मिमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूनिवर्स को ट्रस्ट करें और अपने सपनों को खुलकर जिए।